अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खिलाफत बकसरत आयात व अहादीस आपकी खिलाफत की तरफ मुशीर बताती हैं। तिरमिज़ी व हाकिम ने हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो लोग मेरे बाद हैं अबू बकर, उमर वगैरह का इत्तिबा करो। इब्ने असाकिर ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की कि एक औरत हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, कुछ दरियाफ्त करती थी। हुज़ूर ने उससे फरमाया, फिर आएगी? अर्ज़ की, अगर मैं फिर हाजिर हूँ और हुज़ूर को ना पाऊँ, यानी उस वक्त हुज़ूर पर्दा फरमा चुके हों। इस पर हुज़ूर ने फरमाया कि अगर तू आए और मुझे ना पाए तो अबू बकर की खिदमत में हाजिर हो जाना, क्योंकि मेरे बाद वही मेरे खलीफा हैं। बुखारी व मुस्लिम ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की, हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरीज हुए और मरज ने गलबा किया तो फरमाया कि अबू बकर को हुक्म करो कि नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नरम आदमी है, आपकी जगह खड़े होकर नमाज ना पढ़ा सकेंगे। फरमाया, हुक्म दो अबू बकर को कि वह नमाज पढ़ाएं। हज़रत सिद्दीक़ा ने फिर वही उज़्र पेश किया। हुज़ूर ने फिर यही हुक्म बाताकीद फरमाया और हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर की हयाते मुबारका में नमाज पढ़ाई। यह हदीस मुतवातिर है। हज़रत आयशा व इब्ने मसऊद व इब्ने अब्बास व इब्ने उमर व अब्दुल्लाह बिन जुमा व इब्ने सईद व अली बिन अबी तालिब व हफ्सा वगैरह से मरवी है। उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस में इस पर बहुत साफ दलालत है कि हज़रत सिद्दीक़ आमतौर पर तमाम सहाबा से अफजल हैं और खिलाफत व इमामत के लिए सबसे ज़्यादा हकदार व औला हैं। अशअरी का कौल है कि हुज़ूर ने सिद्दीक़ को इमामत का हुक्म दिया, जबकि अंसार व मुहाजिरीन हाजिर थे। और हदीस में है कि कौम की इमामत वह करे जो सब में अक़रा हो। इससे मालूम होता है कि हज़रत सिद्दीक़ सहाबा में सबसे अक़रा और कुरान करीम के सबसे बड़े आलिम थे। इसीलिए सहाबाए किराम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहक़ बिल खिलाफा होने का इस्तिदलाल किया है। इन इस्तिदलाल करने वालों में से हज़रत उमर और हज़रत अली भी हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक जमात उलमा ने हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत आयात कुरानिया से मुस्तनबत की है। अलामा बरे इस खिलाफत राशिदा पर जमी सहाबा और तमाम उम्मत का इत्तिफाक है। लिहाजा इस खिलाफत का इनकार करने वाला शरअ का मुखालिफ और गुमराह व बद्दीन सिद्दीक़ का ज़माने खिलाफत मुसलमानों के लिए जिल्ले रहमत साबित हुआ। दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बड़े खतरे और हौलनाक अंदेशे पेश आ गए थे, हज़रत सिद्दीक़ की राय साहिब तदबीर, सही और कामिल दीनदार व ज़बरदस्त इत्तिबाए सुन्नत की बरकत से दफ़ा हुए और इस्लाम का वह इस्तेहकाम हासिल हुआ कि कुफ़ार व मुनाफ़िकीन लड़ने लगे और ज़ईफ़ुल ईमान लोग पुख्ता मोमिन बन गए। आपकी खिलाफत राशिदा का ज़माना अगरचे बहुत थोड़ा नहायत कलील है, लेकिन इससे इस्लाम को ऐसी अजीमत शान ताईदें और क़ुव्वतें हासिल हुई कि किसी ज़बरदस्त हुकूमत के लंबे ज़माने को इससे कुछ निस्बत नहीं हो सकती। आपके ज़माने मुबारक के चंद अहम वाक़यात यह है कि आपने जैसे उसामा की तनफीज़ की, जिसको हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़माने मुबारक के फिर शाम की तरफ रवाना फरमाया था। अभी यह लश्कर थोड़ी ही दूर पहुँचा था और मदीना तैयबा के करीब मकाम जैक्सब ही में था कि हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। खबर सुनकर अतराफ़ मदीना के अरब इस्लाम से फिर गए, तद हो गए। सहाबाए किराम ने इकट्ठा होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जोर दिया कि इस लश्कर को वापस बुला लें। इस वक्त उस लश्कर का रवाना करना किसी तरह मुनासिब नहीं। मदीना के पास तो अरब के तवाइफ़ कसीरा मुर्तद हो गए और लश्कर शाम को दिया जाए। इस्लाम के लिए नाजुक तरीन वक्त था। हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात से कुफ़ार के हौसले बढ़ गए थे और उनकी मुर्दा हिम्मतों में जान पड़ गई थी। मुनाफिकीन समझते थे कि अब खेल खेलने का वक्त आ गया। ज़ईफ़ुल ईमान दीन से फिर गए।
مسلمان ایک ایسے صدمے میں شکستہ دل اور بیتاب و طمع ہو رہے تھے جس کا مثل دنیا کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے دل گھائل ہیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ کھانا پینا برا معلوم ہوتا ہے، زندگی ایک ناگوار مصیبت نظر آتی ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے جانشین کو نظم قائم کرنا، دین کو سنبھالنا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا، ارتداد کے سیلاب کو روکنا کس قدر دشوار تھا۔ باوجود اس کے رسول علیہ السلام کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا اور مرضی مبارکہ کے خلاف جرأت کرنا صدیق سراپا صدق کا ضابطۂ نیاز مندی کا گوارا نہ کرتا تھا اور ان کو ہر مشکل سے سخت تر سمجھتے تھے۔ اس پر صحابہ کا اصرار کہ لشکر واپس بلا لیا جائے اور خود حضرت اسامہ کو لوٹ آنا اور حضرت صدیق سے عرض کرنا کہ قبائل عرب آمادِ جنگ اور درپے تخریب اسلام ہیں اور کار آزما بہادر میرے لشکر میں ہیں، انہیں اس وقت روم پر بھیجنا اور ملک کو ایسے دلاور مردانِ جنگ سے خالی کر لینا کسی طرح مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت صدیق کے لیے اور مشکلات تھے۔ صحابہ کرام نے اعتراف کیا کہ اس وقت اگر حضرت صدیق کی جگہ دوسرا ہوتا تو ہرگز مستقل نہ رہتا اور مصیبت و فکروں کا یہ ہجوم اور اپنی جماعت کی پریشان حالت مبہوت کر ڈالتی، مگر اللہ اکبر، حضرت صدیق کے پائے ثبات کا ذرہ ذر بھی لغزش نہ ہوئی اور ان کے استقلال میں ایک رتی بھر فرق نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پرندے میری بوٹیاں نوچ کھائیں تو مجھے یہ گوارا ہے، مگر حضور انور سید عالم علیہ السلام کی مرضی مبارک میں اپنی رائے کے دخل دینا اور حضور کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا ہرگز گوارا نہیں یا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسی حالت میں آپ نے لشکر روانہ فرما دیا۔ اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت انگیز شجاعت و لیاقت اور کمال دلیری و جواں مردی کے علاوہ کے توکل صادق کا پتہ چلتا ہے اور دشمن بھی انصافاً یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ قدرت نے حضور علیہ السلام کے بعد خلافت و جانشین کی اصلیت و اہلیت حضرت صدیق کو عطا فرمائی تھی۔ لشکر روانہ ہوا اور جو قبائل مرتد ہونے کے لیے تیار تھے اور یہ سمجھ چکے تھے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اسلام کا سراج ضرور درہم برہم ہو جائے گا اور ان کی سطوت و شوکت باقی نہ رہے گی، انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کا لشکر رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا، اسی وقت ان کے خیالی منصوبے غلط ہو گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ سید عالم علیہ السلام نے اپنے زمانہ مبارک میں اسلام کے لیے ایسا زبردست انتظام فرما دیا ہے جس سے مسلمانوں کا سراج درہم برہم نہیں ہو سکتا اور وہ ایسے غم و اندوہ کے وقت میں بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے سامنے دنیا کی قوموں کو سرنگوں کرنے کے لیے مشہور و زبردست قوم پر فوج کشی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ خیال غلط ہے کہ اسلام مٹ جائے گا، میں کوئی قوت باقی نہ رہے گی، بلکہ ابھی صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ لشکر کس شان سے واپس ہوتا ہے۔ فضل الہی سے یہ لشکر ظفر پیکر فتح یاب ہوا، رومیوں کو شکست ہوئی۔ جب یہ فاتح لشکر واپس آیا، وہ تمام قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ کر چکے تھے اس ناپاک ارادے سے باز آئے اور اسلام پر سچائی کے ساتھ قائم ہوئے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صاحب الرحمہ صحابہ جو اس لشکر کی روانگی کے وقت نہایت شدت سے اختلاف فرما رہے تھے، اپنی فکر کی خطا اور صدیق کی رائے مبارک کے صاحب اور ان کے علم کی وسعت کے معترف ہوئے۔ اسی خلافت مبارکہ کا ایک واقعہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ عدم قتال ہے، جس کا مختصر حال یہ ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ طیبہ کے حوالی و اطراف میں مشہور ہوئی تو کہ بہت گروہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان سے قتال کرنے کے لیے اٹھے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
वक्त की नजाकत, इस्लाम की नौउम्री, दुश्मनों की कुव्वत, मुसलमानों की परेशानी, परागंदी खातिरी का फरमाकर मशवरा दिया कि उस वक्त जंग के लिए हथियार न उठाए जाए, मगर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इरादे पर मजबूती के साथ कायम रहे और आपने फरमाया कि कसम खुदा जो लोग ज़माने अक़दस में एक तस्मा की कीमत भी अदा करते थे, अगर आज इनकार करेंगे तो मैं ज़रूर उनसे किताल करूँगा। आखिरकार किताल के लिए उठे और मुहाजिरीन व अंसार को साथ लिया और अरब अपनी ज़ुर्रियतों को लेकर भागे। फिर आपने हज़रत खालिद बिन वलीद को लश्कर बनाया और अल्लाह ताला उन्हें फतह दी। सहाबा ने खुसूसन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से की सेहत तदबीर और इसाबत राय का इजहार किया। कहा, खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने हज़रत सिद्दीक़ का सीना खोल दिया। जो उन्होंने किया हक था और वाक़या भी यही है। इस वक्त कमज़ोरी दिखाई जाती तो वह हर कौम और हर कबीला को अहकाम इस्लाम की बेहुरमती और उनकी मुखालफत की जुरात होती। हक का इंतजाम बाकी न रहता। यहाँ से मुसलमानों का सबक लेना चाहिए कि हर हालत में हक की हिमायत और नाहक की मुखालफत ज़रूरी है। जो कौम नाहक की मुखालफत में सुस्ती करेगी जल्द तबाह हो जाएगी। बल्कि सादा लौह फिर कई बातिला को रद्द करने के भी मना करते हैं और कहते हैं उस वक्त आपस की जंग मौकूफ़ करो। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस तरीक़े अमल से सबक लेना चाहिए कि आपने ऐसे नाजुक वक्त में भी बातिल की सरशिकनी में तवक्कुफ़ न फरमाया। जो फ़िक्रे इस्लाम को नुकसान पहुँचने के लिए पैदा हुए हैं उनसे गफलत करना यकीनन इस्लाम को नुकसान पहुँचाना है। फिर हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लश्कर लेकर यमामा की तरफ मुसैलिमा कज्जाब के किताल के लिए रवाना हुए। दोनों तरफ से लश्कर मुकाबिल हुए। चंद रोज़ जंग रही। आखिरुल अम्र मुसैलिमा कज्जाब वहशी कातिल हज़रत अमीर हमजा के हाथ से मारा गया। मुसैलिमा की उम्र कातिल के वक्त 150 बरस की थी। 12 हिजरी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उला बिन हरजमी को बहरीन की तरफ रवाना किया। वहाँ के लोग मुर्तद हो गए थे। जो अरसा में उनसे मुकाबला हुआ और बकर महूत आला मुसलमान फतहयाब हुए, उनमें भी लोग मुर्तद हो गए थे। वहाँ इकरमा बिन अबी जहल को रवाना फरमाया। बुहैरा के मुर्तदीन पर मुहाजिर बिन अबी उमय्या को भेजा। मुर्तदीन की एक और जमात पर जहाद बिन लुबैद अंसारी को रवाना किया। इसी साल मुर्तदीन के किताल से फारिग होकर हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सरजमीन बसरा की तरफ रवाना किया। अपने अहले इला पर जिहाद किया और इला फतह हुआ और किसरा के शहर जो इराक में थे फतह हुए। इसके बाद अपने आमर बिन आस और इस्लामी लश्करों को शाम की तरफ भेजा। जमादियुल उखर 13 हिजरी में वाक़या अजनादैन पेश आया। बफज़लिही तआला मुसलमानों की फतह हुई। इस साल वाक़या मुरव्वजुस सफ़र हुआ और मुश्रिकीन की हज़ीमत यानी शिकस्त हुई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने खिलाफत के थोड़े से ज़माना में सब रोज़ की पैहमे सही से बदखाने इस्लाम के हौसले पस्त कर दिया और इर्तिदाद का सैलाब रोक दिया। कुफ़ार के कुलूब में इस्लाम का वक़ार रासिख हो गया और मुसलमानों की शौकत व इक़बाल के फरेरे अरब व अजम बहरोबर में उड़ने लगे। आप कुरान करीम के पहले जमा करने वाले हैं और आपके अहद मुबारक का ज़र्रीन कारनामा है। ने मुलाहिज़ा फरमाया कि जिहादों में वह सहाबाए किराम जो हाफिज़े कुरान थे शहीद होने लगे तो आपको अंदेशा हुआ कि अगर थोड़े ज़माने बाद हुफ़्फ़ाज़ बाकी न रहे तो कुरान पाक मुसलमानों को कहाँ से मयस्सर आएगा। यह ख्याल फरमाकर आपने सहाबा को जमे कुरान का हुक्म दिया और मसाहिब और